नियम क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो डायग्राम बनाने का ये नियम होता है कि इसका कोई नियम नहीं होता है। सही बता रहा हूँ, डायग्राम बनाने का ये नियम होता है कि इसका कोई भी नियम नहीं होता। जैसा मर्जी हो गोला बनाओ, कभी गोला छोटा बना दो, कभी बड़ा बना दो, टेढ़ा मेढ़ा जो मर्जी हो करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, चित्र बना के कुछ ऐसे डिजाइन बना दो जिससे तुम्हें बात कथन पूरी होते सही दिखे। बात समझ लो, चित्र में तो कुछ भी चित्रकारी करो, कोई नियम नहीं है कि सर जी ऐसा तो नहीं कि सर हम गोला इधर बना दे तो पाप पड़ जाएगा। अरे तो कहीं गोला बनाओ, चाहे छोटा बनाओ, चाहे एकदम से गोला बड़ा बना दो, कभी इलेक्ट्रिकल शेप में बना दो, ठीक है, कभी पैराबोला बना दो, कुछ भी बना दो, कुल मिला के अपना स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब एक काम करो, क्यों पहले पन्ने में हमारे आपके पीछे बातचीत हुई थी? हो गई थी? फिर भी अगर कोई डाउट हो जल्दी बोलो। हाँ, जिनके पास शीट ना हो ले लो जल्दी से, जिनके पास शीट ना हो जल्दी से ले लीजिए बेटा। पहले पन्ने में क्या चीजें क्लियर हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी? चलिए दूसरे पन्ने में आ जाओ, दूसरे पन्ने में आ जाओ बेटा। दूसरे पन्ने में आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर केवल 20 तक, केवल 20 तक, 14 से 20 बोलो। 18 देख लेते हैं और 20 देख लेते हैं और हाँ नहीं अभी 20 तक, 21 में आएंगे अभी, पहले 20 तक, केवल 14 से 20, पहले 14 से 20 तक देख लेते हैं। 18 और 20 और कोई 17 देख लेते हैं। आइए 17, 18, 20 शुरू करें। 17, 18, 20 इस बात को ध्यान रखना, चित्र बनाने का क्या नियम होता है? सर इसका कोई नियम नहीं होता, जैसे मर्जी हो चित्र बनाओ, जैसे मर्जी हो डिजाइन बनाओ, कोई टेंशन नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। 17 आइए 17 देखते हैं क्या कहा गया। 17 पढ़िए, कथन सभी मन के अंगूठियां, सभी मन के अंगूठियां हैं, अंगूठियां। आप बताइए क्या आपको देखने में ठीक लग रहा है बेटा? सभी मन के अंगूठियां हैं, अंगूठियां हैं। मन के का पूरा गोला किसके अंदर बंद? अंगूठी के अंदर, ठीक है, अंगूठियां हैं। आगे बढ़िए, सभी खंबे अंगूठियां हैं। क्या बात समझ पाए? खंभों को किसके अंदर बंद करने के लिए कहा है? अंगूठी। तो बेटा अंगूठी के अंदर बंद करें। अभी हम जबरदस्ती खंभे को इसके अंदर काहे बंद करें? इन्होंने तो नहीं बोला, तो पहले जितना कहा है उतना ही करेंगे। पहले आगे बढ़िए, सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। सर सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, बताइए सर सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। क्या बात देखने में ठीक लग रही है जी? अगला, सभी ग्लास, सभी ग्लास चूड़ियां हैं, सभी ग्लास चूड़ियां हैं। पहले तो ये क्लियर करिए कि आपको डायग्राम समझ में आया। सभी ग्लास क्या है? चूड़ियां हैं। चलिए, बनने को बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल पहले वही बनाएंगे जितना हमसे कहा गया है। जितना जितना कहे उतना करिए पहले। चलिए निष्कर्ष पहला, पहला कुछ चूड़ियां मन के हैं, कुछ चूड़ियां मन के हैं। आप बताओ बेटा चूड़ियों के अंदर क्या मन के कहीं दिख रहे हैं? हाँ, तो कुछ चूड़ियां मन के हैं, इसका मतलब पहला तो सही जी। दूसरा बेटा कुछ अंगूठियां खंबे हैं, कुछ अंगूठियां खंबे हैं। देखकर बताइए बेटा क्या अंगूठियों के अंदर क्या कहीं पर कुछ खंबे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सर सही, तो पहला भी सही और दूसरा भी सही। अब आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, सामने देखकर बताइए, बताइए कुछ ग्लास खंबे हैं, कुछ ग्लास खंबे हैं, बताओ गलत। अच्छा कुछ ग्लास खंबे हो सकते हैं, सकते तो हैं, लेकिन अगर पूछा कुछ ग्लास खंबे हैं तो गलत है सर। कुछ खंबे मन के हैं, कुछ खंबे मन के हैं, क्या करें? कुछ खंबे मन के हो सकते हैं, सही। अंतर समझ पा रहे? खंबे मन के को टच कर सकते तो हैं, सकते बोलेगा तो सही है, और अगर है बोलेगा तो गलत। चलिए ये तो 17 था। 18 देखो बेटा, 18 कुछ पुस्तकें पंखे। सर हमसे कहा कुछ पुस्तकें पंखे, कुछ पुस्तकें पंखे हैं। भैया क्या सही चल रहा है? कुछ पुस्तकें पंखे हैं। आगे बढ़िए बेटा, कुछ पुस्तकें मेज है। अच्छा कुछ पुस्तकें मेज है, हमने ये बना दी, कुछ पुस्तकें मेज है, ठीक है। आगे बढ़िए सर, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। क्यों भाई सही चल रहे हैं सर?
कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। वो जितना जितना कहे उतना उतना करते जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से काम नहीं करेंगे, जितना कहेगा उतना ही करेंगे। कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। चलिए काम तो हो गया। अब आ जाओ निष्कर्ष पहला। सभी पुस्तकें या तो पंखे के अंदर बंद है, या मेज के अंदर बंद है, या कुर्सी के अंदर बंद है। आप बताओ सारी पुस्तकें या मेज के अंदर या पंखे के अंदर या कुर्सी के अंदर क्या बंद है? क्या नहीं बंद है सर? सारी पुस्तकें इसके अंदर नहीं बंद है, सारी पुस्तकें इसके अंदर थोड़ी ना बंद है, सारी पुस्तकें इसके अंदर थोड़ी ना बंद है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला वाला क्या होगा? दूसरा सुनो बेटा, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। अब एक काम करो, लगे हाथों तीसरा भी पढ़ लो, तीसरा भी पढ़ लो। कुछ मेज कुर्सियां हैं। अब दूसरा फिर से पढ़ो, कोई कुर्सी कोई कुर्सी मेज नहीं। आप बताओ क्या दोनों भाई मिल गए? आप मुझे बताइए, मेज और कुर्सी के बारे में कोई जानकारी तो पता थी नहीं पता थी, तो या तो होंगी या नहीं होगी। तो आप बताइए दोनों भाई दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लगा दीजिए आइदर और, आंसर होगा दूसरा या तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पल्ले पड़ी कि नहीं? हम उसी पर चल रहे हैं जो नियम आपको बताएं, उस नियम से वृत्ति भर भी इधर नहीं हो रहे हैं, उन्हीं से सारे आंसर लगा रहे हैं और बता भी रहे हैं, उन्हीं से ही सब कुछ। चलिए आइए 18 के बाद कौन सा करेंगे बेटा? 20। आइए 20 देख लेते हैं। 20 केवल कार्य पेट्रोल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यही एक टॉपिक कॉन्सेप्ट बचा था इसमें, केवल वाला बता देते हैं। चलो बताएंगे, अभी उस पे आ रहा है। 19 पहले देख लो, 19 देखो पहले, हम 20 को भी बता रहे हैं, यही एक कॉन्सेप्ट बचा था बताने के लिए। आप पहले 19 देखो, 19 चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पहले 19 देख लेते हैं, फिर आएंगे 20 में। 19 में क्या कहा गया? कुछ वर्दियां आवरण है। सर कुछ वर्दियां आवरण है, कुछ वर्दियां आवरण है। देखकर बताइए सही चल रहा है? कुछ वर्दियां आवरण है। दूसरा, सभी आवरण कागज है। सभी आवरण कागज है। ठीक है भैया, सभी आवरण कागज। जी आगे, सभी कागज झोले हैं। जी अब आ जाइए निष्कर्ष पहला। सभी आवरण झोले हैं। क्या बताइए, आवरण का पूरा गोला झोले के अंदर बंद है? आवरण का जो गोला है क्या वो झोले के अंदर बंद है? हाँ सर, ठीक है, दिख रहा सही। दूसरा, कुछ झोले आवरण और कागज और वर्दियां हैं। मतलब कुछ झोले ऐसे हैं जो कि आवरण भी हैं, कागज भी हैं और वर्दियां भी हैं। कुछ झोले ऐसे हैं जो आवरण भी है, कागज भी है, वर्दी भी है। आप बताओ झोले के अंदर जो ये वाली जगह है, ये वाली जो झोले की जगह है, ये जो जगह है झोले वाली, क्या ये जगह आवरण में भी है, कागज में भी है और वर्दी में भी है? तो बताइए कुछ झोले ऐसे हैं ना जो तीनों चीजों में है। बात सही है। तीसरी बात बेटा, कुछ वर्दियां कागज नहीं है। कुछ वर्दियां कागज नहीं है। अब जरा गौर करो, कुछ वर्दियां कागज नहीं है। वर्दी और कागज को लेकर अब नेगेटिव बात आई है। नेगेटिव बात को याद रखिए, मैंने कुछ आपको बताया था, नेगेटिव बात को बताया था। पहले तो मैं तीसरे को गलत कर देता हूं, अब आपको समझा देता हूं क्यों गलत किया। अब हमको पहले ये देखकर बताओ कि जो ये आपका तीसरा वाला निष्कर्ष है वो एक निश्चित निष्कर्ष है कि अनिश्चित निष्कर्ष है? अनिश्चित। मालूम है निश्चित अनिश्चित क्या होता है? अच्छा, तीसरा वाला जो निष्कर्ष है वो निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित। ऐसा आपने इसलिए कहा कि निश्चित है क्योंकि सर उसमें कहीं सत्य लिखा ही नहीं, कहीं संभावना लिखा ही नहीं है, तो मतलब एक डेफिनेट बात, एक निश्चित बात। ठीक, निश्चित निष्कर्ष है। समझ रहे हो ना इस बात को? निश्चित निष्कर्ष है। चलिए, अब आपने कहा कि सर ये एक निश्चित निष्कर्ष है। अब एक काम करते हैं, निश्चित निष्कर्ष के लिए आपकी कॉपी में आपके गुरुजी ने आपको कुछ बात लिखवाई थी कि निश्चित निष्कर्ष को चेक करने का नियम क्या होता है। गुरुजी ने कोई बात पक्का लिखवाई कि किसी में निश्चित निष्कर्ष को चेक करने का नियम क्या होता है। दिया गया निश्चित निष्कर्ष अगर कथन से बनने वाले सभी चित्रों में सही तो सही, और अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। यही बताया था? नहीं बताया था क्या? बताया था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये बात बताई गई थी। अब आपके सामने मैंने एक चित्र ये भी बनाया, एक चित्र वो भी बनाया, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि चित्र दोनों सही है।
अब आप हमारी बात को ऐसे मत मानिए, हमारी बात को पहले चेक करिए। पढ़िए पहला कथन पढ़िए, कथन पढ़िए और देखिए क्या ये चित्र भी ठीक लग रहा है। पहला कथन क्या था? कुछ वर्दियां आवरण है। हमने बोला कुछ वर्दियां आवरण है, तो यहाँ पर कुछ वर्दी है कि सारी वर्दी हो गई? यार बोला था कुछ बना दी सारी। क्या ऐसा बनना भी संभव है कि नहीं? आप पढ़िएगा, आपको हमने शुरुआत में 4 तरह के कथन लिखवाए होंगे। कुछ PQ है, सारे PQ है, और उसमें लिखवाया होगा, दिखाया होगा कि कुछ PQ के लिए कितने कितने चित्र बन सकते हैं। नहीं याद है? बनाया था? तो उसमें गौर करना कि सर उसमें ये बताया था कि अगर कुछ बोला जाए कि कुछ वर्दी आवरण है, तो बेटा जब सारी वर्दी आवरण हो गई तो कुछ भी तो हो गई। जब सारी की सारी वर्दी आवरण के अंदर बंद हो गई तो कुछ भी तो बंद हो गई। तो इसका मतलब ये जो कहा गया वो अभी भी इस चित्र में दिखा। दूसरा कथन क्या था? सभी आवरण कागज। बताओ सभी आवरण कागज है कि नहीं? तीसरा, सभी कागज झोले। बताओ सभी कागज झोले हैं कि नहीं? ठीक, अब आपके पास ये दोनों चित्र मौजूद है और ये निश्चित निष्कर्ष है 3 नंबर वाला। अब 3 नंबर वाले निष्कर्ष को पढ़ो और इसमें देखो। 3 नंबर वाला निष्कर्ष पढ़ो। कुछ वर्दियां कागज, इसमें तो यार दिख रहा है हमको सर ये वाली वर्दियां हैं जो कागज से अलग है, ये बाहर है, तो इसमें तो यार ठीक लग रही बात। अब निष्कर्ष को फिर से पढ़ो। कुछ वर्दियां कागज नहीं है। देखो जरा इसमें क्या कुछ वर्दियां कागज नहीं है क्या? सर या तो सारी वर्दी कागज के अंदर बंद हो गई। सर इस वाले चित्र में ये बात गलत हुई कि नहीं? और अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। क्या बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, दोनों चित्र नोट करिए, इस पर सही लगाइएगा, उस पर गलत लगाइएगा और ऐसे लगाइएगा। देखिए थर्ड वाला ऐसे करिए, थर्ड सही, थर्ड गलत। इसमें थर्ड वाला सही है, उसमें थर्ड वाला गलत है। और अगर एक भी चित्र में गलत तो फिर गलत। आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए अपने बैच वाले में, उसमें ये बताइए कोई वीडियो आए थे सिलों के? सिलों आए थे? 3 वीडियो आए थे। ठीक है चित्र, कुछ कहने आए थे, कुछ कहने नहीं आए थे। आए थे, अभी भी कुछ कह रहे आए थे, नहीं आए। अच्छा एक काम करते हैं, सुन, ग्रुप में जुड़े हो सब? जुड़े हो ना? ठीक, वीडियो अभी इसी वक्त हम दोबारा से भिजवा रहे हैं। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं आपकी फिलोलॉजी की, वो सारे वीडियो हम दोबारा आपके ग्रुप में भिजवा रहे हैं इसी वक्त। बेटा गर्ल्स बॉयज दोनों के ग्रुप में सारे वीडियो दोबारा भेजिए। ठीक है, अभी फिर से अभी इसी वक्त आएंगे आपको। चलिए, ये इसलिए भी जिससे आप उसको तसल्ली से बाद में दोबारा भी देख सकते हैं। हाँ क्या कहना चाहते हैं? देखो ध्यान दो, कॉपी को छोड़ो, इधर देखो। कोई भी चित्र जो बनाया जाता है वो कथन के हिसाब से बनाया जाता है। और कथन में आपको हमने शुरुआत में एक बात सिखा दी थी कि आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो सभी लोग, तो आपसे जितना कहा जाए आप केवल उतना ही मत कर देना। जितना कहा जाएगा उससे ज्यादा काम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पढ़िए पहला कथन क्या है? कथन कुछ वर्दियां आवरण। बोला था कुछ वर्दियां आवरण, यहां तो हमने सारी वर्दी आवरण कर दी, जितना कहा उससे ज्यादा कर दिया। सही। फिर सभी आवरण कागज, फिर सभी कागज झोले, कागज का बोला झोले के अंदर बंद हो गया। अब आइए निष्कर्ष नंबर तीसरा पढ़िए। कुछ वर्दियां कागज नहीं। बेटा इसमें बताओ क्या कुछ ऐसी वर्दियां हैं जो कागज से बाहर हो? सारी वर्दी कागज के अंदर आ गई, तो ये कैसे कहते हैं कुछ वर्दियां कागज नहीं? यहाँ तो सारी वर्दियां कागज हो गई, इसलिए इसमें ये वाला निष्कर्ष क्या हुआ? गलत। और जबकि इसमें सही था। इसमें अगर देखोगे तो वर्दी का कुछ हिस्सा कागज से अलग है, इसमें सही है लेकिन उसमें गलत है, और एक में भी गलत तो फिर गलत। ये आपने लिखा था नियम, निश्चित निष्कर्ष के नियम में क्या लिखा था कि अगर एक भी चित्र के अनुसार गलत तो फिर गलत। क्या बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से इसको हमने क्या किया? गलत। अच्छा सुनिए, ये हमने जो आपको लिखवाया था निश्चित अनिश्चित, तब तो क्या ठीक है। उसके अलावा हमने आपको कल या परसों भी 2 बातें लिखवाई, सकारात्मक और नकारात्मक। पढ़िएगा, उसमें नकारात्मक में हमने आपको ग्रंथ लिखवाया था छोटा सा, नेगेटिव, कि कोई भी निश्चित निष्कर्ष अगर नकारात्मक होता है तो उस चित्र को गलत करवाने के लिए चित्र बनाने की कोशिश करनी, उस निष्कर्ष को गलत साबित करने के लिए चित्र बनाने की कोशिश करनी है। और अगर चित्र बनाने में हम सफल रहते हैं, पढ़िए सब कुछ लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, अगर चित्र बनाने में हम सफल रहते हैं तो फिर निष्कर्ष गलत हो जाता है। और अगर चित्र बनाने में हम सफल नहीं हो पाते हैं
तो निष्कर्ष सही होता है। क्या यही लिखा है आपने? सर जो लिखा है वही किया है, चित्र बनाने में हम कामयाब हो गए, तो निष्कर्ष क्या हुआ? ठीक। अगर ऐसा कोई चित्र हम बना ही ना पाते तो फिर क्या करते? निष्कर्ष सही कर देते। तो वही सारे नियम हैं जिनको हमने पढ़ाया है, लिखाया, वही लेके चल रहे। ठीक है, तो बेटा आंसर होगा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। आइए 20 नंबर पे आ जाते हैं। एक आपसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जरा उस सेंटेंस का मतलब हमको बताओ। केवल लड़कियां होशियार हैं, तुम लोग बुरा ना मानना, तुम लोग भी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक सेंटेंस को आप मान लो ऐसे ही नॉर्मली, केवल लड़कियां होशियार हैं, इसका मतलब क्या होगा? केवल लगा दिया, हमने ये नहीं बोला कि लड़कियां होशियार, हमने बोला केवल लड़कियां ही होशियार हैं, इसका मतलब कंफर्म कर दिया। इसका मतलब कंफर्म कर दिया जो होशियार है वो केवल लड़कियां ही हैं। सही बात है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, क्या बताएगा। केवल वाले जो कथन है वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं। अब केवल वाली बात को हम पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये जो सिलॉप के केवल वाले, बिल्कुल नए जमाने के। आपसे कथन दिया जा रहा है, मान लो एक कथन दिया गया, केवल लड़के साइंटिस्ट हैं, केवल लड़के साइंटिस्ट हैं। इस बात का मतलब समझ लो, बोलिए। इसका मतलब केवल लड़के साइंटिस्ट हैं, इसका मतलब लड़कियां नहीं है, केवल लड़के साइंटिस्ट हैं कि नहीं। चलिए, इसी बात को जब आपके क्वेश्चन में लिखकर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा मैं आपको बताऊं, ध्यान देना। इसी बात को जब आपके क्वेश्चन में आएगा, ये तो मैंने सरल करके लिख दिया, जब क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे लिखकर आएगा। वही बात यहां लिखी, जो ऊपर लिखी वही यहां लिखी, मतलब वही है। केवल साइंटिस्ट लड़के हैं, केवल साइंटिस्ट क्या है? लड़के हैं और कोई नहीं। इसका मतलब केवल लड़के ही साइंटिस्ट हैं, वो दोनों बातें सेम है, केवल लिखने के तरीके अलग है। ऊपर वाला पढ़ने में ज्यादा सरल लगता है, ऊपर वाले का मतलब जल्दी समझ में आता है, केवल लड़के साइंटिस्ट हैं, और नीचे वाले का मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, केवल साइंटिस्ट लड़के हैं, समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? जब भी कभी ऐसी चीज आपको लिख कर मिल जाए तो आपको करना ये है कि करना ये है बेटा, करना ये है, एक गोला बनाइए इस प्रकार से, सर ये है साइंटिस्ट और ये है लड़के। इसका मतलब समझ रहे हो? केवल लड़के साइंटिस्ट हैं। आप बताओ केवल लड़के साइंटिस्ट हैं कि नहीं? और इसमें भी केवल साइंटिस्ट कौन है? लड़के हैं। तो देखो केवल साइंटिस्ट कौन है? लड़के हैं। इसका चित्र ये बना, ठीक। मतलब ये कि आपको जो क्वेश्चन में लिखकर मिलेगा वो सरल नहीं मिलेगा, वो अटपटे तरीके से मिलेगा, अजीबोगरीब तरीके से, और आपको इसका मतलब भी वही मानना होता है। वो मानना क्या होता ही वही है, तो आपको इसको बनाना है तो इस हिसाब से बनाना। ध्यान से सुनो, आपकी लैंग्वेज ये लिखकर आएगी केवल साइंटिस्ट लड़के हैं, तो आपको करना ये होता है कि जो पीछे वाली पार्टी है, पीछे वाली, इस पीछे वाली पार्टी को इस आगे वाले के अंदर बंद कर देना। जो ये लड़के हैं इनको साइंटिस्ट के अंदर बंद कर देना। देखो ये कर दिया। तो कथन जब भी ऐसा दिया जाए तो आपको पीछे वाले को आगे वाले के अंदर बंद करना है बस। और नियम यही है कि जो ये पीछे वाली चीज है, जो ये पीछे वाले भाई हैं, वो बस आगे वाले के अंदर बंद हो गए, बात खत्म। अब ये भाई साहब जो ये लड़के हैं, ये साइंटिस्ट के अंदर ही रहेंगे बस, इनका रिश्ता और किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि बोल दिया गया कि जो ये लड़के हैं वो केवल क्या हैं? केवल साइंटिस्ट हैं, और कुछ नहीं हो सकते। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा 20, सभी लोग ध्यान दीजिए। 20 में ये कहा गया केवल कारें पेट्रोल हैं, केवल कारें पेट्रोल हैं। तो मैंने आपसे कहा, मैं कथन को लिख देता हूं, जो इन्होंने बोला मैं उस कथन को लिख देता हूं, केवल कारें पेट्रोल हैं।
पेट्रोल है, केवल कारें पेट्रोल है। दूसरा कदम क्या था? सभी बसें डीजल हैं, सभी बसें डीजल हैं, डीजल है। और सभी डीजल ट्रेन की क्रेन, ट्रेन, सभी डीजल ट्रेन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ट्रेन है। अब आओ इस बात को, सभी कारें पेट्रोल हैं। हमने बताया था कि जो पीछे वाली पार्टी है वो आगे वाले के अंदर बंद होगी। तो आप बताइए, अगर मैं ये पेट्रोल बना देता हूं बेटा और ऊपर ये कारें बना देता हूं, तो बताओ हमने काम सही किया कि नहीं? नहीं, गलत है क्या? आप इधर ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो। पीछे वाली पार्टी आगे वाले के अंदर बंद होगी। जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के अंदर बंद होगा। ये आप मान लीजिए, उल्टा चलता है। तो पीछे वाला कौन है? पेट्रोल। पेट्रोल किसके अंदर बंद होगा? कारों के अंदर। देखो पेट्रोल कार के अंदर बंद है कि नहीं? इस बात का मतलब वही है, सरल करके देखो, केवल कारें पेट्रोल है, मतलब केवल पेट्रोल क्या है? कारें हैं। वही बात जो मैंने ये सेंटेंस लिखे थे, ये सेम सेंटेंस होते हैं, पर होता क्या है कि हम लोगों की जो आदत होती है तो थोड़ी सरल भाषा पढ़ने की होती है, थोड़ी कठिन भाषा पढ़ने की हमारी इच्छा नहीं करती, जबकि ये दोनों बातें सेम लिखी। तो उसी प्रकार से आपसे कहा गया केवल कारें पेट्रोल हैं। और अगर मैं ये बोल देता तो केवल पेट्रोल कारें हैं, कारें हैं, तो बात तो वही रहती ना, क्या अलग है? तो वही, केवल पेट्रोल कारें हैं, मतलब समझ रहे हैं? वही बात जो ऊपर लिखी थी। पढ़ने में ये थोड़ा सरल लगता है, ठीक, वो थोड़ा कठिन लगता है। तो आपको करना क्या है सर? करना ये है कि आपको जो पीछे वाला व्यक्ति दिया जाए वो किसके अंदर बंद करना है? आगे वाले के अंदर बंद करना। बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक। अब आपने बंद कर दिया, चलो अब आ जाओ जरा, अगला कदम पढ़ो, क्या दिया है? सभी बसें डीजल है। सर सभी बसें डीजल है, तो कहीं एक बस तो था नहीं, यहाँ पर अलग बनाना पड़ेगा। सभी बसें क्या है सर? डीजल है। आगे बताइए, सभी डीजल ट्रेन है, सभी डीजल ट्रेन। चलो बहुत बढ़िया। आपको एक बात बताओ, क्या इनका उनका कोई रिश्ता बताया है? नहीं बताया। हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब कोई रिश्ता दिया ही नहीं दोनों के बारे में। अच्छा, दिया नहीं तो होगा ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो खैर, निष्कर्ष पढ़ो। पहला कुछ बसें ट्रेन है। देखकर बताओ बेटा, कुछ बसें ट्रेन है कि नहीं? अब आपका होगा सर सारी बसें ट्रेन है, तो जब सारी है तो कुछ भी तो हुई। सर पहला तो सही है जी। दूसरा पढ़िए सर, सभी कारें पेट्रोल है, सभी कारें पेट्रोल है। आप बताओ बेटा, देखकर सभी कारें पेट्रोल है कि सभी पेट्रोल कार है? पेट्रोल कार है, इसलिए दूसरा वाला क्या होगा? तीसरा पढ़ो बेटा, कुछ कारें डीजल है। क्या कार और डीजल के बीच कोई रिश्ता दिया था? तो नहीं दिया तो पूछ कैसे रहे? गलत बात काटो, ठीक है? तो क्या हो गया? पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। ऑप्शन कौन सा लगाओगे बताओ? पहला। अब मैं आपको दो निष्कर्ष अलग से देता हूं, यही चित्र है। पहला है कुछ पेट्रोल बसें हैं। जल्दबाजी बहुत रहती तो लोग अंदर है। फिर है बेटा, कोई पेट्रोल बस नहीं है। सही बात है, ठीक। चलिए अब आते हैं 21 से 23। 21 से 23 जिनको आज शीट मिली है, जिन लोगों ने आज शीट ली है वो लोग ये लिख लो जो हम बता रहे हैं। पहले वालों के पास लिखा होगा सर, जिनको आज शीट मिली है वो लोग लिख लीजिए। हम एक लाइन बोल रहे हैं, वो लिख लीजिएगा। 21 से 23 वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ये नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये बताना है। समझिएगा, 21 से 23 वालों में आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा सही है, बल्कि ये बताना है कि कौन सा गलत है, ये बताना है 21 से 23 में। तो लिख लो, जिनको आज शीट मिली है वो लिखिएगा। 21 से 23 जहां लिखा है निर्देश 21 से 23, वहां छोटी सी जगह खाली है, वहां लिख लो कि बताइए निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है। यही लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है
निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, अर्थात, अब तुम लोग भी लिखो, सब लोग लिखो, अर्थात 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 उसके सही होने की कोई संभावना भी नहीं है, अर्थात उसके सही होने की कोई संभावना भी नहीं है। अर्थात लिखो भैया, अर्थात वाली लाइन नहीं लिखी है, ध्यान से देखो, अर्थात उसके सही होने की कोई संभावना भी नहीं है। अर्थात लिखा बेटा, अर्थात उसके सही होने की कोई संभावना भी नहीं है, मतलब 100% गलत होना चाहिए, सही होने की कोई जरा सी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, आपको वही बताना है जो 100% गलत है, उसके सही होने की जरा सी भी संभावना नहीं होनी चाहिए। और आपको बताएं, जो हमने ये निर्देश अभी को लिखवाया है आपको, ये पेपर में लिख कर आएगा, ये लिख कर आएगा ऐसा ही, ये केवल ये नहीं कि हमने जबरदस्ती बनावटी लिखवाया हो, यहाँ पर लिखना रह गया था, छूट गया था, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ा अलग से, ठीक है। ये लिख कर आएगा कि which of the following conclusion is definitely not true and there should not be any possibility to being it's true, मतलब उसके सही होने की कोई भी संभावना भी नहीं होनी चाहिए। आइए कथन देखते हैं, पढ़िए, पहला कथन क्या है? सभी नदियां समुद्र हैं, ठीक है, सभी नदियां समुद्र हैं जी, सभी समुद्र तालाब है, ठीक है, सही है। आगे बताओ, कोई तालाब खारा नहीं, धारा नहीं, कोई तालाब धारा नहीं, धारा नहीं, सभी धाराएं नहरें। आप पहले तो ये बताइए, क्या बेटा हमने चित्र सही बनाया? सही, चित्र बन गया सही। अब आ जाओ निष्कर्ष पहला, पढ़ो। पहला, कम से कम कुछ नदियां धाराएं नहीं, कम से कम कुछ नदियां ऐसी हैं जो धाराएं नहीं। आप बताओ, जब बेटा धारा जो है, जब वो तालाब को ही टच नहीं कर पाएगी, तो क्या धारा कभी भी नदी को टच कर पाएगी? नहीं। तो नदी और धारा का कभी रिश्ता नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि धारा और तालाब के बीच में मना कर दिया था। तो आप बताइए कि धारा जो है कभी नदी से रिश्ता बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो जब कोई भी धारा नदी नहीं होगी, कोई भी नदी धारा नहीं होगी, तो कुछ भी तो नहीं होगी। तो ये वाली बात तो सही है। इन्होंने क्या कहा था? कम से कम, पढ़िए, कम से कम कुछ नदियां धाराएं नहीं। बताइए, कम से कम कुछ नदियां हैं कि नहीं जो धाराएं नहीं है? सही है ना? अच्छा, दूसरा बोलो। कुछ नहरें नदियां नहीं है। कुछ नहरें ऐसी हैं जो नदियां नहीं। नहर के अंदर, नहर के अंदर, नहर के अंदर कुछ ऐसी जगह है क्या जो कि कभी नदी को टच नहीं करेगी? मतलब नहर के अंदर वो कौन सी जगह है, नहर के अंदर की वो कौन सी जगह है जो कभी भी नदी को टच नहीं कर पाएगी? नहर के अंदर वो धारा वाली जगह है जो कभी भी नदी को टच नहीं कर पाएगी। तो कुछ ऐसी नहरें हैं जो कि नदी नहीं होगी कभी भी। पढ़िए क्या लिखा हुआ डिस्कस नंबर 2 में कि कुछ नहरें नदियां नहीं है। तो बताइए, कुछ नहरें हैं जो नदियां नहीं है? सर जी, कुछ नहरें हैं जो नदियां नहीं है, ना है ना कभी हो पाएंगी। बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात, सभी नदियां तालाब है। सभी नदियां तालाब है। देखकर बताओ, क्या सभी नदियां तालाब के अंदर बंद है? सही है। चौथी बात, कोई समुद्र धारा नहीं है। सर जी, कोई समुद्र धारा नहीं, बात तो सही लग रही है। जब धारा तालाब को ही टच नहीं करेगी, धारा और तालाब के बीच में ही कट्टम लगा है, तो क्या धारा और समुद्र के बीच में तो कट्टम ऑटोमेटिक हो गया? भाई जब इससे बना कर दिया कि तुम इसको इससे ही बात नहीं करोगे, तो उसके अंदर भी किसी से बात नहीं होगी। तो इसलिए ये वाली बात भी सही है। पांचवी बात बताइए, सभी नदियों के नहर होने की संभावना है। सारी की सारी नदियां जो है वो नहर के अंदर बंद हो सकती हैं। सब क्या लिखा है? सभी नदियों के, सभी नदियों के लिखा है ना? सब नहीं, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। सभी नदियों के नहर होने की संभावना नहीं, या उल्टा लिख दिया है, सभी नहरों के नदी होने की संभावना। ये देखो, उल्टा करो, ये उल्टा लिख दिया, सभी नहरों के नदी होने की संभावना है। सभी नहरों के नदी होने की संभावना है। ये देखो, उल्टा लिख दिया, ये सभी नहरों के नदी होने की संभावना है। ये कह रहे हैं कि सभी नहरें जो हैं, क्या वो नदी के अंदर बंद हो सकती हैं? ट्राई करते, सभी नहरें नदी के अंदर बंद करके देख लेते, क्या दिक्कत है? कर देते, क्या कोई दिक्कत है क्या? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत हो जाएगा। जैसे ही हमने नहरें बंद की अंदर, जैसे ही हमने नहरें बंद की, तो नहरों के साथ साथ में अंदर कौन आ गया? धारा भी आ गई। और बेटा जैसे ही हमने नहरें बंद की नदी के अंदर, तो इनके निष्कर्ष की संभावना तो हमने दिखा दी
कि हाँ सर बन सकता है चित्र, लेकिन चित्र सही है कि नहीं इसका फैसला निष्कर्ष नहीं करेगा, इसका फैसला कथन करेगा। पढ़िए, आपका कथन गलत हो गया। पढ़िए, पहला कथन क्या था? सभी नदियां समुद्र है। देखकर बताइए, सभी नदियां समुद्र के अंदर बंद है। दूसरा, सभी समुद्र तालाब है। देखकर बताइए, सभी समुद्र तालाब है। तीसरा, हाँ कोई धारा तालाब नहीं ना, चेक करो, धारा और तालाब को दूर दूर रहना चाहिए। यहाँ तो धारा तालाब को अंदर ही मिल गए, गलत हो गया। चित्र नहीं बन सकता तो फिर ये गलत है, इसका मतलब बिल्कुल बन ही नहीं सकता ये चित्र, तो ये गलत है। और आप बताइए, आपको सही वाला चाहिए था कि गलत वाला? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 5वां। क्या बात समझ में आई? नहीं है? आ गई? आप समझ रहे हैं? आपको बताना है कौन सा निश्चित रूप से गलत है, ये बताना है। ठीक, सही वाले तो खूब कर लिया हम लोगों ने, गलत गलत सुने नहीं। हमने करेक्शन करवाया है, ये गलत छपा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, सही करो उसको। क्या किया? हाँ, नदी नहर आपस में बदल लिया ना, मतलब ये आपने किया होगा 5वां वाला कि सभी नहरों के नदी होने से, ये सर आप करेक्ट, वो गलत है, वो देगा ही नहीं। अगर वो देगा तो वो समाना हो जाएगी, वो सही वो बन जाएगा। अगर वो चित्र आप बनाते हो तो वो बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग भी? ध्यान दीजिए, अगर सभी नदियों के नहर होने की संभावना होता तो वो बन सकता था। अगर वो चित्र आप बनाने की कोशिश करते तो वो बन जाता। समझ रहे? अगर वो चित्र आप बनाने का ट्राई करते बेटा तो वो बन सकता था, वो संभावना तो थी। इसलिए उसको हम 100% निश्चित रूप से गलत नहीं कहेंगे। आप अगर इस वाले को बनाने की कोशिश करते तो ये बन सकता था। ये है नहरें और बेटा ये है धारा, देखो ये बन सकता है। इसीलिए हमने करेक्शन करवाया, चेंज करवाया, हमने उल्टा करवा दिया। क्योंकि अगर ये तो संभावना है तो फिर ऐसी स्थिति में इसको फिर आप गलत ना कर पाते, सही करना पड़ता, तो 5 के 5 सही हो जाते। तो इस वजह से हमने करेक्शन करवाया कि सर जहां नदी था उसको क्या करवा दिया, नहर, और नहर को हमारे में भी नदी नहर बदल तो 5 सही। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे। 22 का कथन देखते हैं। 22 का कथन बताइएगा। सभी रंग ब्रश है, सभी रंग ब्रश बोला ये क्या? सभी रंग ब्रश। बोलिए अगला कथन। पहला तो था सभी रंग ब्रश है जी, आगे सभी पेंट ब्रश। चलिए आगे बोलो। सभी रंग स्याही है, सभी रंग स्याही है। ध्यान से देखना चित्र कैसे बना रहे। सभी रंग क्या है? स्याही। आप पता क्या गलती करते हो जो हमने किया? आप क्या करोगे? आप ये स्याही का गोला पूरा अंदर ही पैक कर दोगे, ऐसा करते हो? दो तीन लोग अगर छोड़े तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा बेटा, कुछ बच्चों ने बच्चा ऐसा किया होगा। बताइए क्या ऐसा कुछ किया था? कुछ लोगों ने किया होगा, वैसे जहां तक हमें लगता है किया था ना बेटा। ये मत किया करो, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, सही वो भी है, लेकिन आपकी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि सर इन्होंने कहा कि जो रंग है वो किसके अंदर बंद होने चाहिए? स्याही के अंदर बंद होने चाहिए। ठीक है, तो स्याही को थोड़ी ना होगी बंद कर देंगे ब्रश के अंदर, स्याही को थोड़ा सा बाहर रखेंगे। ठीक है, तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए। आप इसको नहीं बनाएंगे पहले, कभी मत बनाना। ठीक, क्योंकि देखिए होता क्या है, एलटीडी एक थ्योरम होती है सिलॉग में, वो होती है एलटीडी थ्योरम। एलटीडी थ्योरम ये क्या होती है? जैसे तुमसे पूछना, बताओ भगवान होते हैं? भगवान होते हैं, देखा है किसी ने? नहीं देखा, नहीं, लेकिन होते हैं, ये हम सब मानते हैं। उसी प्रकार से ये थ्योरम होती कुछ है ही नहीं, सच्चाई है। समझ रहे हैं? सॉरी, मतलब होती है पर दिखती नहीं। इस थ्योरम का मतलब होता है लीस्ट टचिंग डायग्राम। लीस्ट टचिंग डायग्राम इसका मतलब होता है कि कम से कम टच करने वाला चित्र, कम से कम इन्वॉल्व होने वाला चित्र। मतलब ये कि आप कोशिश करके चीजों को सारा मत बंद किया करो, थोड़ा सा बचाया करो हमेशा। तो आपको इस हिसाब से चलना होता है, इस थ्योरम के मुताबिक। और ये थ्योरम आपको बताते हैं जब आप जॉब करोगे जाके बैंक में या एलआईसी में, आप एडीओ या टीओ बने या डबल एओ बने या किसी और डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक पे भर्ती हुए, तो आपकी ट्रेनिंग होती है लगभग 14 से 15 दिन की। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा
कि आपको इस थ्योरम के मुताबिक ही चल रहा है जीवन का सर्विस के दौरान। ये थ्योरम क्या करती है? ये थ्योरम ये कहती है कि आपसे जो काम कहा जाए वो काम तो करो, लेकिन ये नहीं कि बस उसी वही काम करते रहो। तुमसे कह दिया कि इन फाइलों में साइन करने हैं, तो नहीं, इतना नहीं कि तुम उन्हीं साइन करके रह जाओ, अरे दो चार काम और भी करो। तो मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को एक ही में सारा एंगेज कर लो, कुछ और भी काम भी करो। वही चीज है कि सारा शब्द से बचना है। आपको बोल रहा है कि सारे रंग स्याही हैं, तो हमने सारे रंग स्याही कर दिए। समझ रहे हो बेटा? अब आपको गौर करना कि स्याही पूरा ब्रश के अंदर नहीं बंद करो, थोड़ा सा बाहर करो। यही आपको सीखना है जॉब। अच्छा, अगला कदम क्या था? सभी स्याही रंजक है। ठीक है, सभी स्याही रंजक हैं। बताइए, सभी स्याही रंजक हैं। क्या सभी स्याही रंजक है? ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, सभी स्याही रंजक है। आपको रंजक है। अब आइए निष्कर्ष पहला पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या है? बोलिए। कम से कम कुछ ब्रश पेंट है। आप देखकर बताइए, क्या ब्रश के अंदर क्या कम से कम कुछ जगह पर पेंट है कि नहीं है? क्या ब्रश के अंदर कुछ जगह पर कम से कम पेंट है कि नहीं है? सर है। दूसरी बात बोलो। सभी रंग रंजक है। आप देखकर बताओ, क्या सभी रंग रंजक के अंदर बंद है कि नहीं? सभी रंग जो है वो रंजक के अंदर भी बंद है। जी सही है सर। तीसरी बात, कुछ पेंट ब्रश नहीं है। सर जी, कुछ पेंट ब्रश नहीं है क्या? या तो सारे पेंट ब्रश है, या तो सारे पेंट ब्रश है। और ये क्या कह रहे हैं? कुछ पेंट ब्रश नहीं है। क्या कोई पेंट बचा? सारे पेंट ब्रश के अंदर आ गए, तो ये कैसे कह दिया इन्होंने बच गए? तो इसलिए तीसरा वाला क्या हुआ बेटा? गलत। चौथा पढ़िए क्या था? कम से कम कुछ स्याही ब्रश है। देखकर बताइए, क्या कम से कम कुछ स्याही ब्रश के अंदर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। चौथा सही। पांचवा बोलो बेटा। कम से कम कुछ रंजक स्याही है। आप बताओ, कम से कम कुछ रंजक के अंदर स्याही है कि नहीं? सर पांचवा भी सही है। हमको क्या चाहिए था, सही कि गलत? इसलिए आंसर क्या लगाया आपने? तीसरा। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? आइए आते हैं 23वां। कोई वार्तालाप भाषण नहीं। कोई भी वार्तालाप भाषण नहीं। फिर क्या है बेटा? सभी व्याख्यान वार्तालाप। सभी व्याख्यान वार्तालाप है। सभी व्याख्यान वार्तालाप है। सभी व्याख्यान वार्तालाप है। अरे उल्टा कर दिए। एक काम करते ना, तो नहीं कर ही देते सही से। ये क्या है? व्याख्यान। ये क्या है? और कोई एक बात बताओ, जो नहीं वाली बात बोली थी वो किसके पीछे बोली थी? कोई वार्तालाप भाषण नहीं। कोई भी वार्तालाप भाषण नहीं। क्या आपके सामने चित्र सही बना रहे हैं? जी आगे बोलिए। सभी संबोधन भाषण है। सभी संबोधन भाषण है। ठीक है सर, सभी संबोधन भाषण है। जी सभी कक्षाएं संबोधन है। चलिए कोई बात नहीं, सभी कक्षाएं संबोधन है। सभी कक्षाएं संबोधन है। आप देखकर बताइए कि सभी कक्षाएं संबोधन है। बात ठीक लग रही? चलिए निष्कर्ष पहला बोलिए। सभी भाषणों के वार्तालाप होने की संभावना है। सभी भाषणों के वार्तालाप होने की संभावना। क्या भाषण का जो पूरा गोला है, क्या वो वार्तालाप के अंदर बंद हो सकता है? क्या नहीं हो पाएगा। सर पहले ही मना कर दिया कि वार्तालाप और भाषण में कट्टम लगाओ बीच में, तो जब पहले ही रिश्ता मना कर दिया तो क्या ये इसके अंदर बंद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, पहले ही गलत हो गया। दूसरा पढ़िए। कोई भी संबोधन व्याख्यान नहीं। आप बताओ, कोई भी संबोधन व्याख्यान नहीं। ये बात सही है कि नहीं? जब भाषण ही नहीं है तो फिर संबोधन भी नहीं होगा। जी सही है। तीसरी बात, कम से कम कुछ भाषण कक्षाएं हैं। देखकर बताओ, क्या भाषण के अंदर क्या कुछ भाषण कक्षाएं हैं? सही है बेटा। तीसरा। चौथा क्या? कोई व्याख्यान भाषण नहीं है। तो जब वार्तालाप ही नहीं है तो व्याख्यान भी नहीं होगा। सही है। पांचवा बोलो।
कुछ संबोधन वार्तालाप नहीं है। तो बेटा जब संबोधन और वार्तालाप के पीछे देखो कट्टम तो लगा हुआ है, भाषण, और जब भाषण से ही कट्टम लगा है तो संबोधन भी तो नहीं जाएगा उसके पास। तो जब देखा जाए तो जब कोई भी संबोधन वार्तालाप नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होंगे, तो कुछ संबोधन वार्तालाप नहीं है, बात बिल्कुल सही है। अगर बोलता कोई संबोधन वार्तालाप नहीं तब भी सही है। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या था, सही वाला कि गलत वाला, इसलिए आंसर लगाया पहला। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, लिखो सवाल लिखिए। 52 बच्चों की एक कक्षा में 52 बच्चों की एक कक्षा में, बेटा लिखो जल्दी से, 52 बच्चों की एक कक्षा में, 52 बच्चों की एक कक्षा में रमेश का स्थान, चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहते हैं, चौथे चतुर्थांश में बाएं छोर से गिरने पर, चौथे चतुर्थांश में बाएं छोर से, लेफ्ट से गिरने पर बाएं छोर से गिरने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बेटा लिखा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तथा अतुल रमेश लिखा था, तथा अतुल रमेश के बाएं तथा अतुल रमेश के लेफ्ट, तथा अतुल रमेश के बाएं 14वां है, 14 है, तथा अतुल रमेश के बाएं 14वां है। तो बताइए कि अतुल का स्थान, पंक्ति के दाहिने छोर से, तो बताइए कि अतुल का स्थान पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के राइट कॉर्नर से, तो बताइए कि अतुल का स्थान पंक्ति के दाहिने छोर से क्या है। कुछ उम्मीद है? कोशिश करोगे? प्रयास करो जल्दी सभी। हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
रमेश के बाएं कितना था? आंसर 18। शाबाश, आंसर 18। आइए सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। हमसे बोला गया टोटल कितने बैठे हैं? 52। 52 में आपको चौथा चतुर्थांश देखना है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट, इस शब्द का मतलब होता है कि चौथा अंश, चतुर्थ अंश। तो इसका मतलब 4 टुकड़े करें तो 52 के अगर आप 4 टुकड़े करोगे बेटा, तो 52 में अगर 4 से भाग दोगे तो हर एक टुकड़ा कितने कितने का? तो हमने 13 के 4 खाने बना दिए। पहला क्वाड्रेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा वो, 4 क्वाड्रेंट बन गए। इन्होंने हमसे ये बोला कि बाएं छोर से गिनने पर चौथे क्वाड्रेंट में एक पूर्ण वर्ग संख्या अतुल की, रमेश की है। तो अब आप ये सोचो कि जब आप चौथे क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे तो जो बच्चे होंगे वो कहां से कहां तक गिने जाएंगे? पहले वाले में जो बच्चे होंगे 13 बच्चे बैठे होंगे, उसमें पहली रैंक से लेकर 13वीं रैंक तक के बच्चे होंगे। इसमें होंगे 14वीं रैंक से लेकर 26वीं रैंक तक के, और इसमें होंगे बेटा 27वीं से लेकर 39 तक के। भाई 13 दूनी 26, 13 39 तक के, और इसमें होंगे 40 से लेकर 52 तक के होंगे। सही बात है, चेक कर लेना, सब में 13 का इंटरवल है, सब में 13। ठीक, तो इसमें जो रैंक होगी वो 40 से 52 तक वाली होगी इसमें। तो बेटा अगर 40 से 52 तक वाली रैंक होगी तो आप बताइए 40 से 52 के बीच में पूर्ण वर्ग क्या होता है? 41 होता है कि 42 होता है कि 43 होता है, 44 45 क्या होता है? 49 होता है पूर्ण वर्ग। इसका मतलब इस साल ये जो रमेश बाबू हैं इनकी रैंक 49वीं रही होगी। पूर्ण वर्ग बोला है कि नहीं बोला? परफेक्ट स्क्वायर मतलब 49वीं रैंक रही होगी रमेश बाबू की। ठीक है, बाएं छोर से गिनने पर 49वीं रैंक आ गई रमेश बाबू की। अतुल के बारे में ये बताया था कि जो ये अतुल है ये रमेश के बाएं 14वां है। आप देख सकते हो कि अगर 49वीं रैंक आई है तो 49वीं रैंक का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप देखोगे 40 से 52 तक रैंक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली वाली लाइन 40 नंबर की होगी। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 49वीं रैंक हो गई। ये हो गई 50वीं, ये हो गई 51वीं, ये हो गई 52वीं। सही बात है, 52वीं। ठीक है, तो हमसे बोला ये गया कि जो अतुल बाबू हैं वो रमेश के बाएं चलने पर 14वें हैं। आप देखकर बताइए कि जो अतुल बाबू हैं क्या वो रमेश के बाएं 14वें दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम लोग इस क्वाड्रेंट में आ गए 10 11 12 13 14। सही बात है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हर गोले के अंदर 13 ही लाइनें होनी चाहिए। हर गोले के अंदर चेक करो, इस गोले के अंदर 13 लाइनें हैं कि नहीं? 1 2 3 4, ये भी एक लाइन है बेटा, समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चेक करो, इसमें भी 13 ही, इसमें भी 13 ही लोग हैं। लाइनें नहीं, नीचे में संख्या लिख दी है। तो अब आप देखो अतुल जो है वो रमेश के बाएं 14वें नंबर पे है, तो रमेश के लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अतुल 14वें नंबर पे है। तो यही अतुल जो है उसको अगर दाहिने छोर से गिना जाए तो किस नंबर पे आएगा? दाहिने छोर से जब गिनोगे तो आप ध्यान से देखो कि बेटा यहाँ पर रमेश के इस तरफ 3 लोग बैठे थे ना, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे। इस गोले के अंदर कितने होंगे? गोले के अंदर 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18। अभी भी कर सकते थे, जल्दी भाई। यही आंसर नोट कर लो, ठीक है? डायग्राम नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे आपकी लैंग्वेज पूरी पूरी मैच करनी चाहिए। ये कैसा? हाँ, ये भी कर सकते हो कि मतलब अगर बाएं छोर से स्थान निकल आया, हाँ दाहिने छोर से निकालना और 52 से घटा के 1 जोड़ देना बाद में। हाँ तब ये भी कर सकते, बिल्कुल सही। क्यों ये बात समझ में आ रही? 49 आपको सवाल में दिया नहीं था, ये आपने खुद सोचा है। समझ पा रहे हैं क्यों सोचा है? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग चाहिए था। सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा होता कि रमेश का स्थान बाएं छोर से गिनने पर, बाएं छोर से गिनने पर, बाएं छोर से गिनने पर रमेश का स्थान
तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में एक पूर्ण घन संख्या होती है, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। तो बताओ 27 से लेकर 39 तक पूर्ण घन कौन सी होगी? हाँ भाई 27 होगी, तो रमेश करेंगे 27 हो जाए। और अगर मैं कहता इस वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में रमेश करेंगे पूर्ण वर्ग है 36, तो 27 से 39 के बीच में पूर्ण वर्ग क्या मिलता है? 36। तो आपको इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात, कल आपका एक बेहतरीन सा टेस्ट होने जा रहा है। सबके चेहरे रिकॉर्ड हो चुके हैं कैमरे में, इसलिए कोई भी अनुपस्थित होने की गलती ना करना, ठीक है? वरना अंजाम के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक? परेशान ना हो, किसी का आज पहला दिन था या दूसरा दिन था या तीसरा दिन था या चौथा दिन था, कभी किसी ने होता है एक ही चैप्टर पढ़ा अभी तक, है ना? कोई परेशान मत होना, जितना कर पाओ टेस्ट में, एक क्वेश्चन लगा पाओ, दो लगा पाओ, जितने लगा पाओ, लेकिन टेस्ट में आना